आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं गोल्डन कुमार सिंह, आप देख रहे हैं JNP 24 न्यूज। बाराबंकी की दिन भर की प्रमुख खबरों में आप देखेंगे, सबसे पहले ताराश्री फाउंडेशन ने कहा मासिक कार्यशाला का आयोजन किया। इसके बाद बाराबंकी में खाद विभाग ने कहा छापा मारा और सरस्वती स्वीट और फतेह फ्लोर मिल से कितने नमूने लिए गए और क्या क्या सीज किए गए। इसके आगे सपा सांसद लालजी वर्मा ने बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर क्या लगाया आरोप। साथ ही बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर संगोष्ठी में बाराबंकी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने संबोधन में क्या कहा। और अंत में बात करेंगे बाराबंकी के हैदरगढ़ के ग्रामांचल महाविद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 10 के छात्र विकास की कैसे स्कूल से लौटते समय हुई मौत। बाराबंकी ताराश्री फाउंडेशन के उदयशालिनी फेलोशिप के अंतर्गत बैच 2 की 30 छात्राओं के लिए मासिक कार्यशाला अपने कार्यालय में किया, जहां कार्यशाला का विषय योग था, जिसका संचालन ममता सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने सबसे पहले योग का परिचय दिया और इस दौरान उन्होंने योग के विभिन्न आसन के अभ्यास भी कराए। साथ ही इनके लाभ के बारे में भी बताया। लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि अनुलोम विलोम, ताड़ासन तथा ध्यान योग से मानसिक शांति, बेहतर एकाग्रता, तनाव और चिंता में कमी, भावनात्मक संतुलन आता है। आगे कहा कि योग से नींद की गुणवत्ता में सुधार और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। कार्यशाला के बाद उपस्थित 6 मेंटर्स ने मेंटीज के साथ मेंटर मेंटी सत्र भी आयोजन किया। कार्यशाला में ताराश्री फाउंडेशन की संस्थापक विभा और सह संस्थापक राजीव गुप्ता और लखनऊ से आए मेंटर रितु, डॉक्टर स्नेहलता, ममता, गुंजन, रितु, कुसुम तथा 30 छात्राएं उपस्थित रहे। बाराबंकी के जिला अधिकारी के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम ने सघन छापेमारी का अभियान चलाया। उप जिलाधिकारी नवाबगंज आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। टीम ने सबसे पहले छाया चौराहे स्थित सरस्वती स्वीट्स का निरीक्षण किया। वहां से नमकीन के और देसी घी लड्डू और छेना के नमूने लिए। दुकान पर मिले लगभग 35 किलो नमकीन में अधिक मात्रा में रंग पाया गया। इसके पैकेट पर आवश्यक जानकारी भी अंकित नहीं थी और गुणवत्ता संदिग्ध होने के कारण इसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। नष्ट किए गए नमकीन की अनुमानित कीमत लगभग 10,000 रुपया बताई गई है। इसके बाद टीम ने पलरी स्थित फतेह फ्लोर मिल पर छापा मारा। मिल परिसर में पर्याप्त गंदगी और अत्यधिक कूड़े का जमाव पाया गया। सूजी, मैदा, आटा की बोरियां सीधे फर्श पर रखी हुई थी। वहां से मैदा और सूजी के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मिल में हिना फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रनिया कानपुर देहात और केएस फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड, दुल्हीपुर चंदौली के नाम से मैदा पैक किया जा रहा था, लेकिन इससे संबंधित कोई अभिलेख मौजूद नहीं थे। ये दोनों फर्म बाराबंकी जिले से बाहर की है, जबकि इनकी पैकिंग यहाँ की जा रही है। इस संदिग्ध कार्य के कारण दोनों फर्मों के लिए तैयार किए गए मैदे को सीज कर लिया गया है और गुणवत्ता की जांच के लिए नमूना भी भरा गया है। सीज किए गए 451 बोरा मैदे का अनुमानित मूल्य करीब 6,76,500 रुपया है। अस्वास्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थ निर्माण करने के कारण फ्लोर मिल को नोटिस जारी कर दिया गया है। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा सांसद लालजी वर्मा ने महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को हटाकर समतामूलक समाज बनाना होगा, अन्यथा अथक परिश्रम से निर्मित लोकतंत्र मिट्टी में मिल जाएगा। यह बयान संविधान मानस्तंभ स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद ने की। सांसद वर्मा ने आगे कहा कि 26 जुलाई 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी रियासत कोल्हापुर में पिछड़े और
वंचित वर्ग को 50% आरक्षण देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की शुरुआत की थी। उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा इस दिन को संविधान सम्मान दिवस के रूप में मनाने के फैसले की सराहना की। लालजी वर्मा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद निरंतर संविधान को कमजोर बनाने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान ने देश का राजपाट जनता के हाथ में दिया है। इस बात को समझने और इस पर अमल करने की आवश्यकता है। बाराबंकी के कुरौली स्थित एक निजी लॉन में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान, शौर्य और सत्य की विजय का प्रतीक है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह दिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का पर्व है। उन्होंने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान सदा अमर रहेगा। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगे ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने हाल ही में 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत रक्षा उपकरण आयात नहीं बल्कि निर्यात करने वाला देश बन गया है। राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि नेशनल वार मेमोरियल की दशकों पुरानी योजना तो कांग्रेस सरकारें टालती रही, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 3 वर्षों में पूरा कर सेना को सम्मान दिया है। बाराबंकी के हैदरगढ़ के ग्रामांचल महाविद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 10 के छात्र विकास कुमार की स्कूल से लौटते समय अचानक मौत हो गई। 19 वर्षीय छात्र साइकिल से घर जाते समय अचानक घस खाकर गिर पड़ा। मौत का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना ग्रामांचल विद्यालय हैदरगढ़ से सटे स्टेडियम के पास हुई है। संत लाल रावत के पुत्र विकास कुमार शुक्रवार को छुट्टी होने के बाद अपने दोस्तों के साथ साइकिल से घर जा रहा था। स्टेडियम के पास पहुंचने पर उसे अचानक चक्कर आ गया और वह साइकिल सहित गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने तुरंत विकास के परिवार को सूचित किया। पिता संतलाल मौके पर पहुंचे और बेटे को पास के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल पुनः फिर आपका जिला आपकी खबर में ऐसी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।